नमस्कार दर्शकों, मैं एस्ट्रो स्नेहा शर्मा आप सभी का दशा महादशा प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आप मंदिर में जाते हैं, प्रवेश द्वार पर हमेशा घंटी लगी हुई देखते होंगे। आपने कभी सोचा इसका कारण क्या है कि मंदिर के प्रवेश द्वार पर घंटी क्यों बनी हुई होती है? तो ये मैं आपको क्लियर करूं कि देखिए, मंदिर के प्रवेश द्वार पे घंटी लगाने के वैज्ञानिक कारण भी है और हमारे धार्मिक कारण भी, दोनों कारण हैं। तो इसके बारे में ही आज हम जानेंगे अपने प्रोग्राम में कि इसके वैज्ञानिक कारण क्या है और हमारे धार्मिक कारण क्या है। तो देखिए, जो भी सबसे पहले मंदिर आता है तो पहले आते ही क्या करता है, जैसे ही पहले मंदिर आएगा वो मंदिर की घंटी को बजाएगा। पूजा करते समय भी हम क्या करते हैं, घंटी को बजाते हैं। तो इसके पीछे का जो कारण होता है वो ये होता है कि जैसे ही हम घंटी को बजाते हैं, घंटी को बजने पर जो आवाज़ आती है वो क्या कहलाती है, नाद ओकार, उसका उच्चारण होता है और वो जागृत होता है। तो ऐसे में देवालयों में और मंदिरों में घंटी का जो यहाँ पर प्रतीक है वो किसको माना जाता है, काल को माना जाता है। और एक और भी कारण है कि यहाँ पर घंटी लगाई जाती है ताकि भगवान का ध्यान अपनी ओर खींचा जा सके। और ऐसा भी कहा जाता है कि मंदिर के देवता जो है वो सुपाप्त अवस्था में होते हैं, तो ऐसे में घंटी बजाकर उन्हें पहले जगाना चाहिए, फिर उनकी पूजा करनी चाहिए। इसकी आवाज़ से जो देवता हैं, भगवान हैं, वो क्या होते हैं, प्रसन्न होते हैं। इन्हें घंटा, शंख, घड़ियाल ऐसी आवाज़ें काफ़ी पसंद होती है, वो उनसे जल्दी प्रसन्न होते हैं और भक्तों पर अपनी कृपा भी बरसाते हैं। ऐसे ही कई सारे कारण हैं जिसकी वजह से मंदिर के प्रवेश करते समय घंटानाद अवश्य करना चाहिए और घंटानाद करने के बाद में, यानी घंटी बजाने के बाद में, वहाँ पर कुछ देर खड़ा भी रहना चाहिए। मंदिर की घंटी बजाने से क्या होता है, देवी देवता जो हैं उनमें चेतना जागृत होती है, इसीलिए कहते हैं कि पूजा और भी ज़्यादा फलदायी हो जाती है। वास्तु के अनुसार मंदिर में घंटी बजाने से आसपास का जो वातावरण होता है वो क्या होता है, जो एनवायरनमेंट होता है वो क्या हो जाता है, वो और भी ज़्यादा शुद्ध हो जाता है, पवित्र हो जाता है। तो पॉजिटिव एनर्जीज जो हैं वो और ज़्यादा बढ़ जाती हैं, इसीलिए वहाँ का जो एनवायरनमेंट है वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहता है और व्यक्ति का मन भी शांत हो जाता है। तो आपने नोटिस किया होगा, आप अपने जीवन में कभी भी परेशान हो, चाहे अपने परिवार से परेशान हो जाए, घर में ऐसी कोई बात हो जाए जिस वजह से आप बहुत ज़्यादा तनाव में हैं, अपने कार्य क्षेत्र को लेकर यहाँ पर परेशान हो जाए, जीवन में कितनी भी उथल पुथल क्यों ना चल रही हो, लेकिन एक ऐसा स्थान होता है जहाँ पर जाने के बाद मन जो है आपका सबसे ज़्यादा शांत हो जाता है। मन में कोई भी विचार बुरा आता ही नहीं है। मान लो जैसे मन की सारी पीड़ा कहाँ चली गई हो, छू मंतर हो गई हो, यानी गायब हो गई हो मन की सारी पीड़ा आपकी, तो वो कौन सी जगह है, वो है मंदिर। तो इसका कारण ही ये रहता है कि आपके मन को शांत करता है। तो यहाँ पे घंटी बजाने के कितने सारे बेनिफिट्स हैं, इसीलिए कहते हैं पूजा पाठ करते समय हमेशा घंटी को बजाना चाहिए। उसकी जो ध्वनि है वो मन को भी शांत करती है और वातावरण को भी शांत करती है। मंदिर की जो घंटी है वो कैडमियम, जिंक, निकल, क्रोमियम, मैग्नीशियम से मिलकर बनती है। तो जैसे भी इसकी आवाज़ होती है तो ऐसे में मस्तिष्क के कई सारे हिस्से जो हैं वो संतुलित हो जाते हैं, क्योंकि इनसे मिलकर जो ध्वनि बनती है और जो तरंग प्राप्त होती है ये साइंटिफिकली काफ़ी मददगार होती है हीलिंग के लिए, क्योंकि ये हमारी बॉडी का क्या करता है, हीलिंग सेंटर जो है उसको एक्टिवेट करने का काम करता है, कंसंट्रेशन को बढ़ाने का भी काम करता है। और कभी भी हमने एक चीज़ नोटिस की होगी, जब भी हम घंटी बजाते हैं तो घंटी जो है वो काफ़ी देर तक, उसकी जो आखिरी वॉइस है, घंटी की आखिरी आवाज़ जो है वो काफ़ी देर तक बजती रहती है। उसकी जो कंपन है वो वायुमंडल में काफ़ी देर तक होती रहती है। तो इससे क्या होता है, जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनका नाश हो जाता है, एनवायरनमेंट शुद्ध हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है एनवायरनमेंट शुद्ध होने का। जो सूक्ष्म जीव हो जाते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, जो विषाणु होते हैं, जीवाणु होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, जो हमें दिक्कत दे सकते हैं वो जीव जो है वो नष्ट हो जाते हैं। तो ऐसे में स्वास्थ्य भी उत्तम बना रहता है। तो ये हो गए वैज्ञानिक कारण भी, जिससे हमें काफ़ी सारे बेनिफिट्स देखने को मिलते हैं
घंटी बजाने के। आप मंदिर में जाके घंटी बजा सकते हैं, शाम को जब आप पूजा करते हैं, सुबह जब आप पूजा करते हैं, तब भी आप अपने घर में घंटी बजा सकते हैं, शंख बजा सकते हैं। ये दोनों ही काफ़ी शुभ रहते हैं, घंटी बजाना और शंख बजाना भी। आने वाले प्रोग्राम्स में मैं आपको शंख बजाने के बेनिफिट्स भी बताऊंगी कि शंख से हमारे धर्म का संबंध और वैज्ञानिक आधार क्या है। इसके बारे में भी ज़रूर चर्चा करूंगी मैं, ताकि इसके भी लाभ उठाए जा सके। हमारे जो रीति रिवाज हैं, जो हमारे धर्म से जुड़ी हुई चीज़ें, उसका कहीं ना कहीं विज्ञान के साथ में आधार जुड़ा हुआ है। ऐसे ही ये रीति रिवाज, ऐसे ही हमारा धर्म नहीं बनाया गया। कई सारे इसके साथ में साइंस के आधार जुड़े हुए हैं। ये तो हमने